तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे कि आज के क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर। के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर के रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। ऑप्शन बी, नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर की रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हीगल के अनुसार सबसे उच्च कोट की कला कौन सी है? हीगल महोदय ने सबसे उच्च कोट की कला किसे माना है? काव्य कला को, संगीत कला को, या चित्रकला को, या मूर्ति कला को? तो निश्चित ही सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काव्य कला को। तो हीगल महोदय ने सबसे श्रेष्ठ कला माना है काव्य कला को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? बताइए किसका कथन है कि कला सत्य की अनुकृति है? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, या रस्किन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार कला जो है वो सत्य की अनुकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, किसी कंपनी का लोगो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, कारपोरेट छवि को। ऑप्शन बी, कारपोरेट पहचान को। ऑप्शन सी, ब्रांड की मान्यता को। ऑप्शन डी, ब्रांड छवि को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कारपोरेट पहचान को कंपनी का लोगो प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लयात्मक रेखाओं की विशेषता क्या होती है? बताइए लयात्मक रेखाएं जो होती हैं उसकी विशेषता क्या होती है? गति, लावण्य, माधुर्य, इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो लयात्मक रेखा गति भी प्रदर्शित करती है, लावण्य भी प्रदर्शित करती है, और मधुरता भी प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चित्रकला का जन्म हुआ। बताइए चित्रकला का जन्म किससे हुआ? रेखा से, रंग से, छाया प्रकाश से, या परिप्रेक्ष्य से? तो निश्चित ही सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेखा से। तो चित्रकला का जन्म रेखा से माना जाता है, रेखा से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार किसे माना जाता है इन चारों में से? यामिनी राय को, एम.एफ. हुसैन को, नंदलाल बोस को, या रविंद्रनाथ टैगोर को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय को। तो लोक कला शैली के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार यामिनी राय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, या अंग्रेजी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार कौन है? भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार कौन है? राम सेवक हैं, या रवि वर्मा है, या रविंद्रनाथ टैगोर है, या एम.एफ. हुसैन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रवि वर्मा। तो भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार राजा रवि वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में प्रथम रंग कौन से हैं? तो बताइए प्रथम रंग इनमें से कौन है? लाल, पीला, नीला,
इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए सभी। लाल, पीला, नीला, ए प्राथमिक रंग है। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है, असंबंध बताइए, अर्थात कौन तीनों से अलग है। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे, ज्योति भट्ट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। नागजी पटेल, शंकु चौधरी और महेंद्र पांड्या से अलग हैं ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से विभिन्न शैली में काम किया। अविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गंगेन्द्र नाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दार हैं या नंदलाल बोस हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेन्द्र नाथ टैगोर। तो गंगेन्द्र नाथ टैगोर बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम करने वाले कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए। बताइए, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं। एम.एफ. हुसैन हैं, बेंद्रे हैं, यामिनी राय हैं या गंगेन्द्र नाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से यथार्थवादी कलाकार कौन है। बताइए, यथार्थवादी कलाकार कौन है। ऑप्शन ए, स्वामीनाथन, ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी, के.एस. कुलकर्णी। तो बताइए यथार्थवादी कलाकार कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, समीक्षावादी कलाकार कौन है। रणबीर सिंह, एन.के. खन्ना की रामचंद्र शुक्ल या मदनलाल नागर। तो जितने लोगों का ऑप्शन सी जवाब है बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल को समीक्षावादी कलाकार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, द टनल ऑफ मैन। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की, राजा रवि शर्मा की, अविन्द्रनाथ टैगोर की, आर.के. लक्ष्मण की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर.के. लक्ष्मण। तो द टनल ऑफ मैन ये आत्मकथा है आर.के. लक्ष्मण की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आँखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, मधुबनी तथा मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। तो बताइए, मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि मधुबनी और मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा बिहार। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, मधुबनी अथवा मिथिला भारत के किस प्रांत से संबंधित है, बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, लौर चंदा के लेखक कौन थे। बताइए, लौर चंदा के लेखक कौन थे। मुल्ला दाऊद, वात्स्यायन, महावीर या नागरीदास। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। तो लौर चंदा के लेखक कौन थे, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 20, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? लीडिंग, ट्रैकिंग, कार्निंग या लेजिबिलिटी? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, कार्निंग। तो मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच स्थान को कहते हैं कार्निंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से कि कुषाण काल से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुषाण काल से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22, अगला प्रश्न है स्टेक्सन कला किससे संबंधित है? यूनान से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन रोम से कि प्राचीन चीन से? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन रोम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन हैं? डॉक्टर डी उदय कुमार, गौतम साफ, पंकज कुमार, डी रजा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डी उदय कुमार। तो भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले हैं डी उदय कुमार। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1452 ईस्वी में या 1630 ईस्वी में? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1452 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर रावल, अमजद अली खान या जाकिर हुसैन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए, राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? रमा वर्मा ने, रूपका चावला ने, स्वयं रवि वर्मा ने या रंजीत देसाई ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रंजीत देसाई। तो राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक रंजीत देसाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियां से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कार्लाइल ने, पंचायन मित्र ने, अमरनाथ दत्त ने, G.W. एंडरसन ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्लाइल ने। तो मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त गुफा चित्रों की सबसे पहले खोज की थी कार्लाइल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, घायल सुअर कहाँ अंकित है? घायल सुअर का चित्र कहाँ पर अंकित है? सोहरो घाट में, भलडरिया में कि घोड़मांगर में या बिंढम में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भलडारिया में। तो घायल सुअर का चित्र जो है वो भलडारिया में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? सिंधु कला में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? मोहरों पर, पात्रों पर, स्तंभों पर या शिलाश्रयों पर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पात्रों पर अर्थात बर्तनों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, पटना शैली के उत्थान का समय क्या था? पटना शैली के उत्थान का समय क्या था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी।
तो पटना शैली के उत्थान का समय 19वीं शताब्दी था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति प्राप्त हुई? मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई? कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णराज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। वर्तमान में एस.एच. राजा कितने वर्ष के होंगे? तो करंट से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे लगभग जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 88 वर्ष। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? चंडीगढ़ संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय में, पंजाब संग्रहालय में या कोलकाता संग्रहालय में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ संग्रहालय में। तो के हैबर संग्रहालय, चंडीगढ़ संग्रहालय में के हैबर के प्रसिद्ध चित्र मुर्गे की लड़ाई संग्रहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, गोल्ड बियर, फिल्म फेयर या भारत रत्न? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोल्डन बियर। तो थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को गोल्डन बियर पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया? राम कुमार ने, बद्रीनाथ आर्य ने, के.एस. कुलकर्णी ने या एस.एच. राजा ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राम कुमार ने। तो बनारस के घाटों का चित्रण राम कुमार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रणय दूत के चित्रकार कौन है? अवेंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ है, गंगेंद्रनाथ है, चित्रनाज है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अवेंद्रनाथ। तो प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं अवेंद्रनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, तो बताइए चित्रकार और वास्तुकार कौन है? कृष्ण खन्ना है, सतीश गुजराल है, के.सी.एस. पन्नीकर है कि जयराम पटेल है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। ये चित्रकार और वास्तुकार दोनों थे। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक है? रतन परिमु, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस या अविंद्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रतन परिमु। ये चित्रकार तथा कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए? तो जीवन स्मृति जो कि रविंद्रनाथ की पुस्तक है उसके लिए किसने चित्र बनाए? नंदलाल बोस ने, गंगेंद्रनाथ ने, अवेंद्रनाथ ने, असित कुमार हलदार ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेंद्रनाथ ने। तो रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए चित्र बनाए गंगेंद्रनाथ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। बुद्ध जन्म किसकी रचना है? बुद्ध जन्म किसकी रचना है? चित्रनाज की, नंदलाल बोस की, सादर चरण वकील की या असित कुमार हलदार की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? कला संरक्षकों ने, महाराजाओं ने, ब्रिटिश शासकों ने या कलाकारों ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासकों के द्वारा 19वीं सदी में कला विद्यालय खोले गए। अगला प्रश्न है काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालीघाट पेंटिंग। तो काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को कालीघाट पेंटिंग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के, मुगल शैली के, बनारस शैली के या लखनऊ शैली के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंपनी शैली। तो उस्ताद राम प्रसाद कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में से गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? निक्का ने, लहरू ने, दुर्गा ने या कुशाल ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुर्गा ने। तो चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को बनाया है दुर्गा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की थी? तो मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? आनंद कुमार स्वामी ने, पारसी ब्राउन ने, कि मुकुंदी लाल ने या बोरस्की ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा की थी मुकुंदी लाल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए? जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र को किसने बनाया? नैनसुख ने, मानकू ने, चैतू ने या राम लाल ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैनसुख ने। तो जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र को बनाने वाले हैं नैनसुख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारते थे? लोक कला, तिब्बती कला, पहाड़ी कला या भारतीय कला? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, तिब्बती कला। तो बसौली शैली को आरंभ में तिब्बती कला के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? बताइए, रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, इटली के, फ्रांस के क्या स्पेन के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉलैंड के। तो रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49, क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कौन से? रेम्ब्रा के, क्या रूबेंस के, या मुरेल्लो के, या फ्रांस हॉल्स के? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूबेंस के। तो क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना रूबेंस जो कि बरोक कलाकार हैं उनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आँख मिचौनी किसका चित्र है? बसावन का, मनोहर का या मानकू का या गोया का? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, गोया का। तो आँख मिचौनी किसका चित्र है? गोया का चित्र है। तो आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।